कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल अंकित मैथमेटिक्स क्लासेस में। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को समाप्त कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में हम ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हमने ग्राफीय रूप पढ़ा था, यानी किसी भी ग्राफ पर हमने समीकरणों को निरूपित किया था, उनको हल नहीं किया था। ठीक है, यहाँ हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। अर्थात यहाँ जो लाइनें हम ग्राफ पर शो कराएंगे वो दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर ज़रूर काटेंगी। हमें उस बिंदु को ज्ञात करना है। जो हमारा बिंदु होगा जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, वही बिंदु उन दोनों समीकरणों का हल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, एक कंपटीशन हो रहा है और उस कंपटीशन में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, फिर लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ये बताना है कि टोटल कितने लड़कों ने उस कंपटीशन में भाग लिया और टोटल कितनी लड़कियों ने उस कंपटीशन में भाग लिया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या कितनी है, y है, और लड़कों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। यानी लड़कों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में हमसे ये कहा गया है कि x प्लस y, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी, 10 है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है हमारी, 10 है। और केस सेकंड में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया कि जो लड़कियों की संख्या है y, वो लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए, अब सबसे पहले हमारा काम यह है कि इस समीकरण से हमें ग्राफ पर शो कराने के लिए इस समीकरण से हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तभी तो ग्राफ पर शो करा पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने किया स्टूडेंट्स ये कि देखो, यहाँ देखो, x और y, जब हम x से 0 रखेंगे तो y का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम y का मान 0 रखेंगे तब x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहली रेखा के बिंदु क्या हो जाएंगे, 0, 10, 10, 0। समीकरण 2 के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम x की जगह 0 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह 0 रख दें, और अगर हम y की जगह 0 रख दें तब x का मान हमारा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो पहली रेखा पर बिंदु हमारे ये हो गए और दूसरी रेखा पर बिंदु हमारे ये हो गए। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का योग कितना था, 10 था। एक समीकरण अपनी ये हो गई। ठीक है, एक समीकरण अपनी ये हो गई, दूसरी समीकरण अपनी ये हो गई। तो जो पहली समीकरण हमारी आई, उस समीकरण में हमने एक बार x बराबर 0 रख दिया, तब हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार हमने y बराबर 0 रख दिया, तब हमें x का मान मिलेगा। यही काम हमने समीकरण नंबर 2 में किया। एक बार हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान मिल गया, एक बार हमने y बराबर 0 रखा तब हमें x का मान मिल गया। क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी रेखा को अगर हम ग्राफ पर शो कराना चाहें तो ग्राफ पर शो कराने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें रेखा दी गई है उसके हमें 2 बिंदु तो ज्ञात होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले 2 बिंदु ज्ञात किए। अब हम इसको ग्राफ पर शो करा सकते हैं। ग्राफीय हल। चले, ये अपना x होता है, ये अपना x डैश होता है।
ये बाई डैश बाई होता है और ये बाई डैश होता है, ये अपना ओरिजिन होता है 0,0। चलिए भाई नंबरिंग करते हैं, दो दो के ले लें, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यहाँ भी 2 2 के ले लो, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये जो नंबरिंग है वो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर मैं छोटे छोटे कॉलम दिए तो हम 1 2 3 ले लेंगे, अगर थोड़े बड़े दिए गए हैं ज़्यादा नंबर आ रहा है तो 2 4 6 ले लेंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पर आसानी से शो हो जाएं। -2 -4 इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हमारी रेखा बन है इस रेखा बन को हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे, ठीक है। जो रेखा बन है इस रेखा को ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो पहली रेखा हमारा पहला पॉइंट क्या है 0,10। तो 0,10 हमारा यही तो हो जाएगा 0,10। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 10,0। 10,0 ये है, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। ये हमारी लाइन बन हो गई, लाइन बन, ठीक है। ये हमारी क्या होगी लाइन बन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहली रेखा को हमने ग्राफ पर शो करा दिया। अब हम शो कराते हैं दूसरी रेखा को। तो पहला पॉइंट हमारा कितना है x = 0 y = 4। x = 0 और y = 4 हमारा यही तो हो गया, ठीक है 0,4। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है -4,0। -4,0 हमारा ये हो गया। इन दोनों को मिलाते हुए आप रेखा खींच दें, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। ये जो रेखा ये हमारी लाइन 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से ये देखिए कि लाइन 1 और लाइन 2 ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है, ठीक है। लाइन 1 ने और लाइन 2 ने एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा है। इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही हमारे लाइन 1 और लाइन 2 का सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों समीकरणों का सॉल्यूशन होगा। यहाँ जो जिस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो x, y ही तो होगा। x हमने किसको माना है लड़कों की संख्या को, तो जो x का निर्देशांक आएगा, जो x का मान आएगा वही लड़कों की संख्या हो जाएगी और y का मान क्या हो जाएगा लड़कियों की संख्या। अब हमारा काम क्या है, देखो स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को हम ग्राफ पर करते तो हमें ये पॉइंट ऑटोमेटिक पता लग जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने बोर्ड पर किया है तब हमें ये पॉइंट पता तो लग नहीं पाएगा। तब हमने क्या किया, हम इस पॉइंट को ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ करते हैं। समीकरण 1 हमारी क्या है, हमने y का मान समीकरण 1 में रखा। जब y का मान समीकरण 1 में रखा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारी क्या है x + 4 = 10। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, x बराबर 3। x बराबर कितना हो जाएगा 3। x का मान जब समीकरण 1 में रखोगे आप, x का मान आप समीकरण 2 में रख दो, तब y बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 3, जब 3 इसमें रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। इसलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बिंदु हमारा कितना हो जाएगा 3,7, यानी x बराबर 3 आया, y बराबर 7 आया। x बराबर 3, y बराबर 7। इसलिए लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी हमने, y बराबर 7, ठीक है। यही तो पॉइंट आया दोनों का कटान बिंदु। चलिए स्टूडेंट्स इतना उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। जब हमने 5 पेंसिलें खरीदी और 7 कलम खरीदे तब हमने दुकानदार को 50 रुपये दिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 7 पेंसिल खरीदी जबकि हमने और 5 कलम खरीदे, तब हमने दुकानदार को 46 रुपये दिए, इकट्ठे रुपये दिए, ठीक है। हमें ये बताना है कि एक कलम हमने कितने रुपए में ख़रीदा और एक पेंसिल हमने कितने रुपए में ख़रीदी, ठीक है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम मान लेते हैं,
हमें कलम का मूल्य पता है, नहीं पता है, तो हम कलम के मूल्य को मान लेंगे। पेंसिल का मूल्य पता है, नहीं पता है, तब हम पेंसिल के मूल्य को मान लेंगे। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर रुपये बाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य कितना है बाई, तब 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 7 बाई का कुल मूल्य यानी प्लस कितना है 50। इसे समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको ग्राफी विधि से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें हम इस रेखा से 2 पॉइंट्स निकालेंगे, 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हम y बराबर 0 रख दें तब x बराबर, हम देखो पुट x बराबर, ये डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है। ये केस फर्स्ट था हमारा, x और y। हमने क्या किया, एक बार हमने x की जगह कितना रख दिया, y की जगह 0 रख दो, तो ये 0 हो जाएगा। 5 10 50, x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि x की जगह हमने कितना रखा, अब हम कायदे में तो y की जगह 0 रख दिया, अब x की जगह 0 रखेंगे, तो जो x 0 रखेंगे तो 7y बराबर हमारा 50 आएगा, ठीक है। और 7 से 50 कटेगा नहीं, तो जो हमें मान मिलेगा वो पॉइंट में मिलेगा, तब x बराबर 0 मत रखो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमने क्या किया, हम x की जगह अगर 3 रख दें, ठीक है, तब क्या होगा, तब 5 3 15 हो जाएगा, ये 15 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 35, और 7y बराबर कितना है 35, 7 पंजे 35, तब y का मान कितना आ जाएगा 5। चलिए ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम तीसरा पॉइंट निकालें, 2 पॉइंट ही परफेक्ट है। चलिए केस सेकंड में हमसे क्या कहा गया था, केस सेकंड में हमसे कहा है कि जब हमने 7 पेंसिल खरीदी, अब की हमने 7 पेंसिल खरीदी है, ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य x, तब 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 7x प्लस एक कलम का मूल्य y दिया गया है, तब 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 5y बराबर, अब की हमने कितने रुपए दिए 46 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम 2 पॉइंट्स ज्ञात करेंगे ग्राफ पर निरूपित करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये x हो गया हमारा, ये y हो गया। हमने क्या किया, अगर हम y की जगह 0 रख दें, ठीक है, तब हमारा x कितना हो, y तो 0 हो जाएगा, 7x वाला कितना हो जाएगा 40, 7 छंग 42, कटेगा है नहीं, ये कटेगा है नहीं, तब कोई फ़ायदा रखने से है नहीं। 46 ही दिया है, हाँ 46 ही दिया है। अब हमने क्या किया देखिए, तो 0 मत रखिए आप, अच्छा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम x की जगह अगर 1 रखें, तब अगर हम x से 1 रखें तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 7 39 आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम y की जगह कितना रख दें, y की जगह आप रखिए, अगर 1 रखें तब 46 41 हो जाएगा, 7 से कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 7 से कटेगा नहीं, 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 46 माइनस 15 कितना हो जाएगा हमारा 1 31, 7 से कटेगा नहीं, 4 रखो तो 20 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, कटेगा नहीं, 5 रखो तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 हो जाएगा। 7x बराबर 21, तो 7 3 21, ठीक है। हमने क्या किया, हमने y की जगह 5 रखा, ठीक है, y की जगह हमने कितना रखा 5, तो 5 25, 46 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे
अरे 46 में से 25 घटा दो, कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1, 2 में से 4 में से 2 गए 2, 21 बचा। तो 7 3 21, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, बाई का मान बढ़ाते जाओ। अभी तक कितना रखा था? 5 रखा, तो 6 रखो, 6 पंजे 30, 16 हो जाएगा। 7 रखो, 7 पंजे 35, 8 रखो, 8 पंजे 40, 6। चलो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, माइनस में रख के देखें। अच्छा, तो 7 एकम 7, अगर हम x का मान 3 रखा, अगर हम x का मान कितना रखें? 4 रखें, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लस में तो हमारा आंकड़ा फिट हो नहीं रहा है, माइनस में रख के देखते हैं। अगर हम x बराबर माइनस, अगर हम x से 0 रखें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, माइनस का रख के देखें। अगर x बराबर माइनस रखें तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 6 13 हो जाएगा। 2 रखें तो हाँ, तो 2 रख लो माइनस के। अगर हम x बराबर -2 रखेंगे तभी कितना हो जाएगा? 7 दूनी -14, जो उधर जाकर कितना हो जाएगा? +14। तो 46 + 14 कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 को जब आप 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 12 आ जाएगा। ये आ गया। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब इन पॉइंटों की सहायता से ये हमारा समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 के हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिए और समीकरण 2 के हमने 2 बिंदु ज्ञात कर लिए। 2 बिंदु ज्ञात क्यों करें? आप जानते हैं कि किसी भी समीकरण को, किसी भी रेखा को ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो इसलिए जो समीकरण हमारी बनके तैयार हुई उसको ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, तब हमने 2 बिंदु ज्ञात किए। बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आपको, जब हमने आपको चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग कराई थी तब हमने आपको बताया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ग्राफ पर हल करेंगे इसको। ये हमारा x डैश, सॉरी ये हमारा x होता है, ये x डैश हो जाएगा, ये y होता है और ये हमारा y डैश हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिन 0,0 होता है। चलिए x का मान हमें 10 तक चाहिए। चलिए तो 1 2, एक काम करिए, चलो एक पास लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 6 7 8 9 10। ठीक है, x का मान हमें माइनस में भी चाहिए, y का मान हमें 12 तक चाहिए ना, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लो। ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 11। ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम है लाइन 1 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। लाइन 1 हमारी कितना है? x बराबर 10 y बराबर 0, x बराबर 10 y बराबर 0, यही तो हो जाएगा। और y बराबर 5 x बराबर 3, तो y बराबर 5 और x बराबर 3, ये है 5,3। इन दोनों लाइनों को हम मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, ये हमारी क्या होगी? लाइन 1। अब लाइन 2, x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5। एक पॉइंट तो इनका सेम आ गया। दूसरा क्या है? -2, 12। -2 12, ये आ गया ना, -2, 12, ये तो आ गया। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। सही, तो दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 5,3 पर काट रही हैं। ठीक है, इसलिए x का मान कितना हो गया? यहाँ से x बराबर 5 हो गया
और बाई बराबर कितना हो गया 3। एक्स हमने किसको माना है, एक पेंसिल के मूल्य को, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य हमने एक्स माना था, एक्स वाला कितना आ गया ₹5, तथा एक कलम का मूल्य हमने कितना माना था, बाई, कितना आ गया, बाई बराबर ₹3, इतना उतार लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है।